हेलो एवरीवन, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम कीपिंग क्वाइट जो पैब्लो नेरुदा के द्वारा कंपोज किया गया है, आज हम इस पर ध्यान देंगे। और ये पोएम बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है। काफ़ी इससे मॉरल चीज़ें मिलती हैं, हमारे समाज से जुड़े, देश से जुड़े, देश विदेश हर एक चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें जो है हमें यहाँ सीखने को मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस पोएम में क्या पैब्लो नेरुदा जो है वो कहना चाहते हैं हम सभी से। पोएम की शुरुआत करने से पहले इसकी समरी देखेंगे। तो कीपिंग क्वाइट का समरी शुरू होता है। द पोएट आस्क एवरीवन टू काउंट टू 12। इस पोएम में पोएट जो हैं सभी से कहते हैं कि 12 तक की गिनती गिने। एंड कीप स्टिल फॉर 1 सेकेंड, और कुछ पल के लिए शांत और स्थिर रहें। यानी कि पोएट इस पोएम में ये कहना चाहते हैं कि हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और कुछ मिनट तक, कुछ सेकंड तक जो है एकदम शांत और स्थिर रहेंगे, यानी कि कोई काम नहीं करेंगे। दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस शुड बी ए कंप्लीट स्टॉप टू ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज एंड मीन टू बी एन एग्जॉक्टिव मोमेंट ऑफ यूनिवर्सल यूनिटी विदाउट द नॉइज ऑफ इंजन और रस। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो मोमेंट होगा, जो जिसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होगी, न तो लोग एक दूसरे से बात करेंगे, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो या नफरत की हो या प्रेम की, किसी तरह की बात नहीं करेंगे, हम शांत रहेंगे। और ये बहुत ही अद्भुत क्षण होगा, क्योंकि सारा यूनिवर्सल जो है, सारे लोग जो हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी यूनिटी में रहेंगे। उनके अंदर जो है एकता जो है वो बनी रहेगी और न किसी प्रकार का शोर शराबा होगा, यानी किसी तरह का कोई रस जो है वो नहीं होगा। तो इस तरह से आपको समरी का ये पहला पैराग्राफ समझ में आया होगा कि पोएट इसमें कहना चाहते हैं कि चलिए हम लोग 12 तक काउंट करते हैं, गिनती करते हैं और कुछ सेकंड के लिए जो है एकदम शांत और स्थिर रहते हैं, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते हैं। और ये पल बहुत ही सच में ये पोएम में ये पोएट कहना चाहते हैं कि सच में ये जो क्षण है, ये पल जो होगा, अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अद्भुत क्षण होगा, जिसमें सभी लोग जो है एक साथ होंगे और किसी प्रकार का कोई रस जो है वो नहीं होगा, किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होगा। नेरुदा illustrates द बेनिफिट ऑफ दिस पॉज बाय इमेजिनेशन। नेरुदा जो है इस पोएम में ऐसी कल्पना कर कर जो है इसके जो लाभ होते हैं उसका वर्णन जो है उन्होंने किया है। पोएट ऐसा सोचते हैं कि चलिए हम लोग काउंट करें, फिर सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो होते हैं। तो चलिए देखते हैं। फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल सिंबलाइजिंग ए हार्ट टू एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। देखिए फिशरमैन, इस पोएम में बताया गया कि फिशरमैन जो है वो वेल्स को, यानी कि मछली को, वेल मछली को या फिर किसी भी प्रकार की मछली को जो है हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो संकेत देता है कि ये जो हमारा इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है उसको बंद किया जाए। चारों तरफ हमारे हर तरह का इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो है देखने को मिल रहा है, हर तरफ, हर देश में, हर विदेश में, हर जगह। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं होंगी। द साल्ट गैदर लुकिंग एट द हार्ट्स एंड सिंबलाइजिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन द हार्म्स काज्ड बाय रिलेटनेस वर्क। तो इस तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, साल गैदरर, जो कि नमक इकट्ठा करते हैं, काम करते हैं नमक इकट्ठा करने का। तो इस तरह से अगर ये पल होगा, उसके थोड़ा आराम का समय होगा, वो अपने चोटिल हाथों को देख सकेगा। एंड सिम्बलाइजिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन द हार्म काज्ड बाय द रिलेंट्स वर्क। और यहाँ पर बताया गया है कि इससे उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, जिससे कि ये संकेत करता है, ये लाइन संकेत करता है कि हमें थोड़ा अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा। जो हम लगातार काम करते रहते हैं उससे थोड़ा हमें जो है वो आराम मिल जाएगा। आगे, those preparing war, green war, or war with gas, war with fire, would stop and walk with their brother in the shade, symbolizing to the move toward peace and brotherhood। देखिए इस पोएम में एक लाइन है, ग्रीन वार, वार विद गैस, वार विद फायर। ये लाइन हमें ये सिंबलाइज करता है कि जो है हम जो है पीस और ब्रदरहुड की तरफ जो है वो बढ़ेंगे।
हमें जो है पीस और ब्रदरहुड की तरफ जो है वो बढ़ना है, ना कि वार के लिए जो है वो लड़ाई लड़नी है। द पोएट clarified that his call for stillness should not be confused with total inactivity or death. पोएट आगे उन्होंने पोएट हमें ये भी क्लैरिफाई किया है, समझाया है कि ये जो हम स्थिरता की बात कहे हैं, सारी चीज़ें रुकने की जो बात कही है वो पूर्ण रूप से इनएक्टिविटी से मतलब नहीं है उसका, यानी कि पूर्ण जो टोटल जो इनएक्टिविटी होता है उससे, यानी कि डेथ से हमारा कोई इसका लेना देना नहीं है। एज लाइफ इज मीन टू बी कंटिन्यूस प्रोसेस, जीवन तो निरंतर चलता रहता है। ही एक्सप्लेन दैट ह्यूमन बींग सफ़र फ्राम सैडनेस ड्यू टू देयर फेल्योर एंड अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड देयर एक्शन। पोएट ने आगे हमें ये भी सुझाव दिया है कि ये पूरा जो मानव है ना वो बहुत ही इस समय पीड़ित है, काफ़ी दुखी है अपने असफलता से या अपने कार्यों से जो जिससे वो विनाश की तरफ जाता है और अपना नुकसान पहुंचाता है। फाइनली ही यूजेस द अर्थ एज ए सिंबल विच अपीयर्ड डेड इन विंटर, but it is alive in proof that there is life under a consciousness, suggesting that moment quiet reflection to the lead a spiritual rebirth and renewed meaningful action। देखिए अंत में इस पोएम में पोएट ने पृथ्वी को जो है सिंबलाइज किया है, जिसमें वो जो है वो पृथ्वी को एक बहुत ही पीड़ित रूपरेखा के रूप में देखते हैं। जैसे कि बारिश नहीं होती है तो पृथ्वी जो है वो काफ़ी बंजर हो जाती है, सूखी रह जाती है, हरियाली नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो उसमें फिर से रीबर्थ हो जाता है, फिर से नया जीवन जो है वो आ जाता है, फिर से नया चीज़ें जो है वो आ जाता है। इसी तरह पोएट कहते हैं कि जब भी कोई बुरा वक्त आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बुरा वक्त ही हो, क्या पता उसके बाद कुछ अच्छा होने वाला हो। तो इस तरह से मीनिंगफुल एक्शन जो है इन्होंने वो इस लाइन में जो है वो दिया है। आगे देखते हैं। तो चलिए सेंट्रल आइडिया को डिटेल में देखते हैं। कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया, नेरूडा सजेस्ट दैट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इंक्लूडिंग वार, सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड एनवायरमेंटल एक्सप्लोटेशन स्टीम फ्रॉम ह्यूमैनिटी कॉन्स्टेंट थॉटलेस एक्टिविटीज़ एंड फेल्योर टू अंडरस्टैंड इट्सेल्फ। देखिए नेरूडा इस पोएम में हमें सुझाव देते हैं कि वर्ल्ड में जितनी भी समस्याएं हैं, जिसमें वार भी शामिल है, हमारा खुद का पतन जो है वो भी शामिल है, और जितने भी हमारे एनवायरमेंटल एक्सप्लोटेशन जो हो रहे हैं, जो वातावरण की जो हानियाँ होती हैं, उसमें जो है किस तरह से मानवता जो है लगातार जो है विचारहीन क्रियाओं के द्वारा जो है वो असफलता को प्राप्त कर रहे हैं, और यही चीज़ें जो है वो अपने आप को समझने के लिए कह रहे हैं। द कोर मैसेज इज ए प्ली फॉर टेम्पररी कलेक्टिव पॉज सिंबलाइज्ड बाय काउंटिंग टू 12 where all destructive activities ceases, this momentary stillness allow people to। देखिए यहाँ बताया गया है कि पोएट ने जो आग्रह किया है कि जो गिनती करने के लिए 12 तक, वो जहाँ पर उस समय जब विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होते हैं लाइफ में, और किस तरह से वो थोड़ी सी जो शांति है उन लोगों को किस तरह से मदद करेगी, अभी हम हेडिंग वाइज देखते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा गया है कि 12 तक गिनने के लिए जो पोएट कहते हैं उसका क्या मतलब है, तो ये देखते हैं। तो 12 तक गिनने के अंतराल में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो देखते हैं। इंस्ट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड देमसेल्फ, इसमें हम अपने आप को आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। यानी कि जब भी हमारे पास 12 तक गिनेंगे उस समय का कुछ पल हमें मिलेगा और थोड़ा सा हम अपने बारे में सोच सकेंगे और थोड़ा सा जो है आत्मनिरीक्षण जो है वो कर सकेंगे। तो देखिए, टू ब्रेक द सैडनेस दैट कम्स फ्रॉम द लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ देयर लाइफ्स। देखिए ये जो क्षण होगा ना, जो एग्जैक्टिव मोमेंट होगा, उसमें जो है हम अपने दुख को थोड़ा सा जो है वो कम कर सकेंगे, और हमारे अंदर का जो सेल्फ अवेयरनेस है, जो आत्म जागरूकता जो है वो हमारे अंदर जो है वो आ सकता है, जिससे हम एक नई दिशा में जा सकते हैं, मीनिंगफुल जो हमारा दिशा है वो मिल सकता है। अगला है फॉस्टर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और इसमें हम लोग
जो वैश्विक भाईचारा है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि बाय स्टॉपिंग द काज ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल फोर्स आर्म पीपल कैन ट्रांसेंड देयर डिफरेंसेस एंड एक्सपीरियंस एंड एग्जॉटिक मोमेंट ऑफ ग्लोबल यूनाइट। तो देखिए इस तरह से पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब भी हमें ये ऐसा पल मिलता है, ऐसे क्षण मिलते हैं, तो हम अपने आप को, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, देश दुनिया के बारे में सोचते हैं, और इस तरह से हमारा यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो होता है, सांसारिक जो भाईचारा होता है, वैश्विक भाईचारा जो होता है, वो आगे निकल कर आता है। आगे देखते हैं, प्रमोट लाइफ एंड रिन्यूअल। तो देखिए वो कहना चाहते हैं, द पोएट क्लैरिफाइड दैट द स्टिलनेस इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी। पोएट ये करना चाहते हैं कि अगर कोई जीवन में स्थिरता आती है तो उसका टोटल मतलब ये नहीं होता है कि वो पूरा इनएक्टिव हो गया है या फिर डेथ हो गया है, उसका जीवन खत्म हो गया है। बट द नेसेसिटी पॉज मस्ट लाइक द डॉर्मेंट साइकिल ऑफ अर्थ दैट लीड्स टू स्पिरिचुअल रीबर्थ एंड मोर मीनिंगफुल एंड लेस डिस्ट्रक्टिव एक्शन। बल्कि पोएट ये कहना चाहते हैं, ये सारे साइकिल, जो साइकिल चलता है वो सुख दुख का, अच्छे बुरे दिन का, वो चलता रहता है। कभी कभी जो है रुकने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से ख़त्म हो गए, बल्कि रुकने का मतलब ये है कि आपके अंदर और नई शक्ति आ गई और नया विकास आप कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी जो है कभी सूख जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश होता है वो हरी भरी हो जाती है, उसमें नया जीवन जो है वो आ जाता है। तो चलिए अब हम इस पोएम का की एलिमेंट देखते हैं कि थीम क्या है, क्या एलिमेंट है, इसका मेन थीम क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन लिखने में आपको मदद मिलेगा इन सब लाइनों से। तो पहला की एलिमेंट जो है आपको पहले ही पढ़ाया जाता है, तो बताया जाता है कि इंस्ट्रोस्पेक्शन जो है खास ये मेन थीम है इस पोएम का, और सेल्फ रिफ्लेक्शन है, यानी कि खुद का निरीक्षण करना, खुद के बारे में सोचना, खुद को अच्छे से जानना, अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को समझना। तो ये इसका मेन थीम है पोएम का। तो यहाँ बताया गया है सेंट्रल आइडिया, पोजिंग द एग्जामिन वन एक्शन मोटिव एंड देयर रिजल्टिंग कॉज। यहाँ देखिए बताया गया कि जो मेन सेंट्रल विचार है इस पोएम का, सेंट्रल जो थीम है इस पोएम का, वो ये है कि हमें अपने कार्यों का, किसी को भी अपने कार्यों का, अपने विचारों का, अपने भावनाओं का जो है वो थोड़ा सा जो है उसका जो है इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण जो है वो करना चाहिए। उसके बाद है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अगला जो चीज़ है वो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि जो विश्व की से हमारा भाईचारा जो चलता है, मेल मिलाप जो चलता है, वो होना चाहिए। और यहाँ के पोएट ने कहा है एक्सप्लेन करते हुए, द डिजायर फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग टू फील ए सेंस ऑफ यूनिटी ओवरकमिंग बैरियर ऑफ लैंग्वेज एंड कॉन्फ्लिक्ट। पोएट ये कहना चाहते हैं कि पूरे विश्व में जो है वो ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, एक दूसरे में प्रेम होना चाहिए। और आगे उन्होंने कहा है कि विभिन्न प्रकार की हम भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार से हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक होकर जो है ज़िंदगी में रहना चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को कायम रखना चाहिए। आगे जो है पीस एंड एंटी वार। पीस एंड एंटी वार, देखिए वार विद गैस, वार विद फायर, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने इस पोएम में मेंशन किया है। तो इसका थीम लास्ट में यही हो सकता है, पीस एंड एंटी वार। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि कंडेमिनेशन ऑफ ऑल वार सिंबलाइज्ड बाय क्लीन क्लॉथ विच सजेस्ट शेडिंग टू द गिल्ट एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ वार। पोएट इसमें जो है उन्होंने वार के पूरे जो चीज़ें होती हैं, कहते हैं कि जो उसका इफेक्ट होता है उसका उन्होंने वर्णन किया है, और बोला है कि किस तरह से ये प्रभावित करता है, किस तरह से हमें अपराध को, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हम अपराध महसूस करते हैं कि अरे हमने तो इतने लोगों को मार दिया, इतना विनाश कर दिया, प्रकृति का नुकसान किया, लोगों का नुकसान किया। ये सारी चीज़ें जो है लोगों के मन में आती हैं, और कब आएंगी, जब वो लोग जो है इंट्रोस्पेक्शन जो है वो करेंगे। वो भी कब करेंगे, जब उनके पास थोड़ा सा वक्त होगा। इसलिए उन्होंने लोगों को यहाँ 12वीं तक के गिनने के लिए कहा है कि आप 12वीं तक गिनिए, थोड़ा सा आत्म निरीक्षण जो है वो कीजिए। आगे देखते हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में भी इसमें बताया गया है। लाइन जब पढ़ते जाएंगे तो हमें आइडिया मिलते जाएगा। एडवोकेटिंग फॉर ए स्टॉप टू डिस्ट्रक्टिव एक्ट अगेंस्ट नेचर, एग्जाम्पल हार्म टू वेल्थ।
देखिए एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी जगाया गया है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी इस पोएम में बताई गई है और यहाँ पर एडवोकेट किया गया है, बताया गया नहीं कि पक्ष लिया गया है कि किस तरह से हम जो है नेचर के डिस्ट्रक्शन को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, जिसमें हम हार्म टू वेल्स लाइन को जो है वो ले सकते हैं। अगला है सिंबल ऑफ काउंटिंग टू 12। एक जो है सिंबल ऑफ काउंटिंग टू 12 आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि रिप्रेजेंट ए ब्रीफ मेजरेबल टाइम फॉर ए कंप्लीट कलेक्टिव पॉज लाइक अ क्लॉक और आर जोडियक साइन। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 12वीं तक क्यों गिनने के लिए कहा गया, और भी तो गिनती गिनने के लिए पोइट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मेजरेबल जो टाइम है, हमारा जो क्लॉक दिखाता है, हमारी जो घड़ी दिखाती है 24 घंटे की तो दिखाती नहीं है, 12 की ही दिखाती है, इसलिए वहाँ पर 12 की बात कही गई है। और हमारे जो साइन होते हैं वो भी 12 होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर 12वीं का काउंटिंग का सिंबल यूज किया गया है। उसके बाद द अर्थ एज ए टीचर, यहाँ पर अर्थ को एक टीचर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इस पोएम में अर्थ को एक टीचर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। किस तरह किया गया है, किस लाइन में किया गया है, आप देख सकते हैं। नेचर साइकिल ऑफ स्टिलनेस, विंटर फॉलोड बाय रिन्यूअल, स्प्रिंग प्रूव दैट स्टिलनेस इज नॉट डेथ बट नेसेसरी फॉर लाइफ्स कंटिन्यूटी। यहाँ पर बताया गया है कि नेचर का जो साइकिल है वो चलता रहता है, चाहे वो किसी भी तरह की साइकिल जीवन में क्रियाएं होती हैं वो अक्सर जो है घूम फिर कर वहीं आ जाती हैं। तो जैसे पृथ्वी जो है कभी जो है एकदम सूख जाती है, लेकिन कुछ दिन शांत रहने के बाद, स्थिर रहने के बाद ऐसा पल आता है कि वो फिर से हरी भरी हो जाती है, फिर से उसका जीवन जो है कंटिन्यू हो जाता है, यानी कि फिर से उसमें जाना जाता है, हरियाली आ जाती है। इसी तरह लोगों का जीवन भी होता है। आगे सडन स्ट्रेंजनेस, सडन स्ट्रेंजनेस में क्या है, द यूनिक अनफेमिलियर एंड ब्यूटीफुल फीलिंग ऑफ ग्लोबल क्वाइट एंड यूनिटी। देखिए सडन स्ट्रेंजनेस में यही कहा गया है कि बहुत ही यूनिक वो अनफेमिलियर और ब्यूटीफुल फीलिंग होगी, पूरे विश्व के प्रति शांति और एकता को ध्यान में रखते हुए। आगे देखते हैं, चलिए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं इस चैप्टर से बिलोंग करता हुआ। फर्स्ट है, व्हाट डज द पोएट अर्ग एवरीवन टू डू एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। पोएट क्या अर्ग करते हैं शुरू में, लोगों से क्या अर्ग करते हैं जब पोएम की शुरुआत होती है, तो क्या करते हैं हमें पता ही है, काउंट टू 12 एंड कीप स्टिल। तो आंसर नंबर सी जो है वो सही है। आगे देखते हैं, द पोएट आस्क फिशरमैन नॉट टू हार्म द व्हेल, दिस सिंबलाइज द कंसर्न फॉर। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि वेल जो है एनवायरमेंटल से बिलोंग करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो है वो सही है। आगे देखते हैं, व्हाट डज द फ्रेज नॉट मूव आवर आर्म सो मच रिफर टू। जो हमारे पोएम में एक फ्रेज है नॉट मूव आवर आर्म सो मच, ये किस लिए रिफर करता है, किस संदर्भ में है, तो ये देखते हैं। तो आर्म्स का मतलब यहाँ पर जो है हम जो यूज़ करते हैं वार में, हथियार या जो भी वेपन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है वेपन्स वारफेयर एंड फिजिकल एक्टिविटीज, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, व्हाट डज द फ्रेज नॉट मूव टू आर्म एज मस्ट रिपरसू, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, सेम क्वेश्चन। पांचवा देखते हैं, द मोमेंट व्हेन एवरीवन स्टॉप एंड क्वाइट वुड बी एंड, वो पल जो जिस पर सभी लोग स्थिर रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, स्टिल रहेंगे, तो उस समय कैसा मोमेंट होगा, जैसा कि बताया गया है, बार बार इस्तेमाल किया गया है, एग्जॉटिक मोमेंट होगा। तो ये मोमेंट जो है हमारा है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, व्हाट डज द पोएट वांट द मैन गैदरिंग साल्ट टू डू। पोएट क्या चाहते हैं कि जो मैन गैदरिंग साल्ट जो आदमी है वो क्या कर सकता है उस पल में, तो क्या कर सकता है, लुक एट हिज हार्ट हैंड, जैसे कि हम पहले ही बताए हैं, इसमें हमने देखा है कि वो अपने हाथों को देख सकता है, चोटिल हाथों को, इसलिए सीधे सीधे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, व्हाट डज पुट ऑन क्लीन क्लॉथ इम्प्लाई फॉर मीन प्रिपेयरिंग फॉर वार। यहाँ बताया गया है ना कि पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, ये जब वार की बात कही वहाँ पर उन्होंने कहा कि पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, इससे जो हमारा बिलोंग करता है शेडिंग गिल्ट एंड इम्प्रेसिंग पीस एंड ब्रदरहुड, यानी कि जब भी युद्ध हो रहा है और उस समय जब शांति रहेगी
तो लोग जो है थोड़ा सा अपने अपराध को महसूस करेंगे, एक दूसरे को शांति से गले लगाएंगे और भाईचारा का विकास जो है वो करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द फ्रेज ग्रीन वार विद गैस वार विद फायर सिग्निफाइज। पोएम का जो एक फ्रेज है ग्रीन वार, वार विद गैस, वार विद फायर, ये क्या सिग्निफाई करता है? तो देखिए यहाँ बताया गया है कि वार अगेंस्ट नेचर एंड वेरियस फॉर्म ऑफ वायलेंस, यानी कि वार जो होता है नेचर और विभिन्न प्रकार के वायलेंस के प्रति जो होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट है। नेक्स्ट, what is the poetic device used in the line now we will count to 12 and we will all keep still? इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज किया गया है? नाउ वी विल काउंट टू 12। तो देखिए बार बार जो है वी विल आया है दोनों ही लाइनों में, दो बार जो है वी विल आया है, इसलिए यहाँ पर जो है एलिट्रेशन है। आगे देखते हैं। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज रिटन बाय, ये पोएम कीपिंग क्वाइट किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैंने शुरू में ही बताया है कि ये पोएम जो है पैब्लो नेरुडा के द्वारा कंपोज किया गया है। इसके ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो चलिए अब एमसीक्यू के बारे बाद अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव? यानी कि 12वीं तक गिनने पर पोएट के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि 12वीं तक गिनने पर हम और शांत रहने पर हमें क्या अचीव होगा। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका। इट विल हेल्प अस टू अचीव ए मोमेंट टू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इससे हमें थोड़ा सा हमें कुछ पल मिल सके जिससे हम आत्मनिरीक्षण कर सकें, खुद के बारे में एनालिसिस कर सकें। एंड दिस पॉज विल अलाउ ह्यूमैनिटी टू रिफ्लेक्ट द नेचर एंड डायरेक्शन टू डिस्ट्रक्टिव एक्शन फास्टिंग द फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। यानी कि इससे हमें थोड़ा सा वक्त मिल सकेगा मानवता को देख सकने का नेचर के प्रति, और जो भी विनाशकारी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे युद्ध हो या फिर वातावरण से जुड़ी जो क्रियाएं हैं, उसको हम थोड़ा महसूस कर सकेंगे और भाईचारा को समझ सकेंगे, शांति को महसूस कर सकेंगे। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिव एंड डेथ? क्या आप सोचते हैं कि पोएट जो है पोएट का जो मतलब है वो टोटल इनएक्टिविटी से है या फिर डेथ से है या फिर नहीं है? ये भी क्वेश्चन 2011, 15 और 22 में पूछा गया। आंसर देखते हैं इसका। नो, द पोएट क्लियरली स्टेट दैट हिज प्ली शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू में ही बताया पोएट ने, मेरा इससे टोटल इनएक्टिविटी से या डेथ से कोई कनेक्शन नहीं है। ही इज अगेंस्ट द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव। उनका जो मतलब है वो है जो हम लोग क्रियाएं करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, चाहे प्रकृति के लिए हो या देश के लिए हो या अपने आसपास हो, उसके अगेंस्ट जो है पोएट ये सारी चीज़ें जो है वो कहना चाहते हैं। ही वांट टू मोमेंटरी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन दैट लीड्स टू मीनिंगफुल एक्शन एंड नॉट टू कंप्लीट इसेशन ऑफ लाइफ विच इज एसोसिएटेड विद डेथ। पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमें जो थोड़ा सा मोमेंटरली जो मिलेगा, इसमें जो पल मिलेगा, थोड़ा सा समय जो मिलेगा, जो ठहरा हुआ जो पल मिलेगा, उसमें जो है अपने आप को जो है महसूस कर सकते हैं। इसका एसोसिएशन जो है वो किसी डेट से नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्ड इन द पोएम? किस तरह के सैडनेस के बारे में जो है पोएट ने इस पोएम में रिफर किया है? द सैडनेस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फेल्योर अंडरस्टैंड इट सेल्फ एंड कंटिन्यूअस थॉटलेस एक्टिविटीज। देखिए इसमें जो बताया गया है ना, इसमें जो मानवता के प्रति और प्रकृति के प्रति जो असफलताएं हैं उसका वर्णन किया गया है। जो लगातार थॉटलेस एक्टिविटी चलती हैं उनके वर्णन किया गया है। Distress driven to the fear of death prevent people from introspection leading to self harm, conflict and lack of true purpose। और जब लगातार हम क्रियाएं करते रहते हैं इस तरह से, हमेशा रस लाइफ जीते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से हम डरते रहते हैं, कभी इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाते, कभी आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते हैं अपने बारे में, तो इस तरह से जो है हमारा सही जो उद्देश्य होता है उसकी कमी होती है। इसका वर्णन जो है सैडनेस वर्ड से किया गया है। आगे देखते हैं।
व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। पोएट ने पोएम में एक लाइन बोली है विक्ट्री विद नो सर्वाइव, ये फ्रेज है, तो इससे उनका क्या तात्पर्य है आइए देखते हैं। दिस फ्रेज रिफर टू फ्यूटिलिटी एंड सीयर डिस्ट्रक्शन ऑफ वार। देखिए ये फ्रेज इसलिए आया है क्योंकि युद्ध से जो भी विनाशकारी युद्ध होते हैं देश विदेश में, उसका क्या नुकसान होता है उसका वर्णन जो है वो किया है। इवन इफ ए साइड विंस ए वार ऑफ मॉस डेथ एंड डिवेस्टेशन मीन देयर इज नो लेफ्ट टू ट्रूली सेलिब्रेट द विक्ट्री। यहाँ तक कि पोएट ये भी करना चाहते हैं कभी कभी ऐसे पल आएंगे, आ सकते हैं या आते हैं कि आप जीत तो जाते हैं लेकिन अपने आसपास के विनाश को देखकर आप उसका खुशी जो है वो नहीं मना पाते हैं। अच्छी जो सफलता होती है उसे आप महसूस नहीं कर सकते। इट हाईलाइटिंग द हॉलो एंड ट्रेजिक नेचर ऑफ वायलेंस। इससे ये हाईलाइट होता है कि किस तरह से जो वायलेंस होता है और किस तरह से उसका क्या प्रभाव पड़ता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद है हमारा आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। आगे की क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।